गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 जो है डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट आप लोगों के 6 टू लेकर के 8 तक की कॉमन वर्कशीट आई है जो सभी बच्चों को करनी है और वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद में अपने सब्जेक्ट टीचर को वापस सेंड करनी है। चलिए हम इस वर्कशीट को अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखो यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया हुआ है, इंडिया का मैप दिख रहा होगा जैसे कि आप लोगों को सभी को कि ये भारत का मानचित्र दिखाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि ये भारत का मानचित्र इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम दो स्टेट्स की बात करेंगे, भारत के दो राज्य की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे हमारा पहला जो बात की गई है इस वाले मानचित्र में, ये वाला स्टेट यहाँ पर है लद्दाख, ठीक है। और आपको एरो करके यहाँ पर दिखाया हुआ भी गया है, इसीलिए चलिए पढ़ते हैं इसमें अब आगे क्या लिखा हुआ है। लद्दाख अब जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा हुआ एक ठंडा रेगिस्तान है। देखो दुनिया में दो तरीके के रेगिस्तान होते हैं, एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म। जो ठंडा रेगिस्तान होता है वहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा होती है और जो गर्म रेगिस्तान होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। देखो एक्सप्लेन भी क्या हुआ है यहाँ पर, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और रेगिस्तान होता है, इसी वजह से वहाँ पर पेड़ भी कम उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघली वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यानी वहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है, और वो पीने के पानी के लिए जो पहले गर्मी में जो बर्फ़ थी वो पिघल गई थी, उसका जो पानी बना था उसको पीने के लिए वो स्टोर करके रखते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं। यानी देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर भेड़ पालते हैं। भेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऊन। गुड, भेड़ों से हमें ऊन मिलती है, और ये जो ख़ास तरीके की भेड़ पालते हैं उससे जो ऊन मिलती है उसे बोलते हैं हम पश्मीना। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये रहा पश्मीना, जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन बहुत कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी भी होती है और ये ऊन बहुत कीमती भी होती है। पश्मीना जो ऊन होती है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, शॉल या स्वेटर, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, खास तरीके का छेना एवं मांस खाते हैं, और हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। यानी यहाँ पर देखो बताया गया है कि हर तरीके के जानवर जो हैं, हर तरीके के जो इंसान हैं यहाँ पर, वो लोग, तो यहाँ पर देखो जो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसी वजह से वहाँ के लोग जो मांस, दूध, मक्खन, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे राज्य की, जिसका नाम है केरल। ये यहाँ पर बताया गया, देखो दिखा है, मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया आप लोगों के लिए। अब देखो एक बताया गया आप लोगों को, जो भारत में सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान है, भारत में क्या, लद्दाख में पूरी दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान की, केरल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखो एक ठंडी जगह और एक दूसरी जो है गर्म जगह, दोनों की आप लोगों को तुलना करके बताया गया है। भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा हुआ राज्य है, मैंने आप लोगों को एरो लगा करके बताया है, ये रहा। यह एक तरह समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से जो है देखो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा ये समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं, क्योंकि देखो ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। देखो एक कितने की इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है इन्होंने यहाँ पर, ये रहा, ईसा मसीह के धर्मदूत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और तभी से ही भारत में ईसाई धर्म की जो है स्थापना, यानी ईसाई धर्म लोगों में जो आया है, प्रचार हुआ है, तभी से ही माना जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब
700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत से मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है। मुसलमान जो है समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहीं पहुँचे और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना तय किया। यानी पुर्तगाली जो यूरोप, जो भारत में पुर्तगाली रहते थे और यूरोप, उन दोनों ने जो है, यूरोप ने, पुर्तगालियों ने, दोनों ने भारत आने का ये वाला रास्ता केरल के तरफ से चुना, या उन्हें कहिए कि ये रास्ता भारत में आने के लिए मिला। चलिए, हम लोगों ने भारत के 2 राज्य पढ़े हैं, पहला है लद्दाख और दूसरा है केरल। लद्दाख में अलग खास जो है चीज़ें प्रसिद्ध हैं और केरल में अलग चीज़ें प्रसिद्ध हैं। दोनों का आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलो अब हम इनके कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। भारत के मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज करके लिखना। इसका मतलब ये है कि आप कहाँ रहते हैं, उस राज्य को खोज करके आपको उस पर टिक लगाना है। जैसे देखो बेटा, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली कहाँ है आप लोगों की, यहाँ के लगभग, ठीक है। यहाँ लगभग यहाँ दिल्ली है। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखनी है। यानी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की आपको गृह राज्यों की जानकारी लिखनी है। जैसे भारत में हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। दिल्ली का लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, और जो है हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, संसद भवन हैं, और यहाँ पर जो है चिल्ड्रंस पार्क हैं।